इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश मिश्रा ने विकास योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। 17 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से किया उद्घाटन। जोधपुर में NSUI का प्रदर्शन नकल प्रकरण मामले में कुल सचिव कार्यालय में किया प्रदर्शन। कुल सचिव को सौंपा ज्ञापन। छत्तीसगढ़ के कोरबा में PGS में दुकानदार की दबंगाई। आदिवासी महिला ने PGS दुकानदार पर लगाया आरोप। राशन न देने का लगाया आरोप। दुकानदार ने जान से मारने की दी धमकी। सरपंच प्रतिनिधि अनिल कंजर ने की प्रेस वार्ता। पंचायत सिरसा में की प्रेस वार्ता। जाति प्रजाति की दबंगाई की उजागर। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। जयपुर के SMS अस्पताल के ICU वार्ड में भीषण आग लगी। इस दौरान घटना में 6 मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि निश्चित रूप से ऐसे मामले की सरकारी स्तर पर जांच होगी, लेकिन यह व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप या राजनीतिक टिप्पणियों का समय नहीं है। निश्चित रूप से ऐसे विषय की जांच सरकार के स्तर पर होगी। जो कोई भी अगर कहीं किसी का दोष है तो मुझे लगता है कि ये व्यक्तिगत दोषारोपण या राजनीतिक टिप्पणी करने का विषय नहीं है। इट इज अ पॉइंट ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड टू इंट्रोस्पेक्ट आवर असेट्स, हमारी खुद की व्यवस्थाओं का एक बार पुनः जायजा लेने का विषय। क्या कारण था, क्यों आग लगी, मैं अभी उस पर टिप्पणी करूं तो बहुत जल्दी होगी। अभी तो हम सब लोगों को मिलकर के प्रार्थना करनी चाहिए कि जो लोग पीड़ित हैं उनको स्वास्थ्य लाभ मिले, हम कैसे उनको बचा सकते हैं। निश्चित रूप से एक प्रक्रिया है, उसके तहत जांच भी होगी। अगर कहीं किसी व्यक्ति का दोष है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। अगर कहीं तकनीकी खामी से हुई है तो भविष्य में ऐसा न हो, इस दिशा में भी काम करेंगे। मैंने अभी सुबह ही प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज जोधपुर को, रात में जब जानकारी आई थी, रात में उनको फ़ोन किया था। सुबह उनको और उनकी टीम को मैंने निर्देश दिया है कि हमको अपने अस्पतालों में, और मैंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी कहा है कि सरकार के सारे ऑफिसेज में फायर सेफ्टी ऑडिट एक बार तुरंत हो और आने वाले समय में एक प्रोटोकॉल बने कि हम एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद में फायर सेफ्टी ऑडिट करते रहें। इसकी व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए। जो कुछ हुआ है वो दुखद है, जो कुछ हुआ है वो अस्वीकार्य है, जो कुछ हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब की संवेदनाएं उनके साथ। दरभंगा के विधानसभा क्षेत्र में शनिवार को नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश मिश्रा ने विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने कुल 17 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से 35 योजनाओं का शिलान्यास और 12 योजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री ने भरवाड़ा में आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र के विकास कार्यों की जानकारी दी। प्रसन्नता है कि आज भरवाड़ा नगर पंचायत में 17 करोड़ 55 लाख की लागत से विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया गया है। लगभग 35 से अधिक योजना जिसका आज शिलान्यास किया गया है और 12 योजनाओं का आज उद्घाटन किया गया है। और कुल मिलाकर देखें तो आज 47 योजनाओं की सौगात इस छोटे से भरवाड़ा नगर पंचायत को दी गई है। और भरवाड़ा के इतिहास में ये पहली बार हुआ होगा कि 17 करोड़ 55 लाख रुपए के योजनाओं का शिलान्यास एक साथ हमारे मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और सभी पार्षदों के नेतृत्व में मुझे आज करने का अवसर मिला है। ये अपने आप में अद्भुत है
अनोखा है और आने वाले दिनों में 2 करोड़ 14 लाख की और योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा उसका शिलान्यास हुआ है, उसका भी काम यहाँ प्रारंभ होगा। 2 करोड़ 14 लाख की योजना, 2 पोखरे का जीर्णोद्धार होकर के उसको आधुनिक शक्ल में लाया जा रहा है और कई प्रकार की योजना। सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल, जैसे आज ही आप देखे होंगे कि खुले मैदान में यहाँ कार्यक्रम था, बारिश हो गई तो कार्यक्रम कहाँ हो, ये आवश्यकता पहले से महसूस होती थी और भरवारा में जगह का कमी रहता था। लेकिन अभी हमारे पार्षदों ने जमीन ढूंढा है और एक सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल लगभग 1 करोड़ 60 लाख की लागत से यहाँ बनने जा रहा है, जो सभी प्रकार के सामाजिक कार्यों में वह अपनी भूमिका निभाएगी। और साथ ही साथ आपको मालूम है कि आने वाले दिनों में सभी पंचायत में हम लोग बारात भवन भी बनाने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत भी परसों माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा जाले विधानसभा के अंदर 3 जगह शिलान्यास करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्चुअल शिलान्यास के माध्यम से किया है। आने वाले दिनों में अन्य कई योजना है भरवारा नगर पंचायत का, वो भी धरातल पर आने वाला है। साथ ही साथ आपको मालूम है कि अभी लगभग 556 लोगों को यहाँ आवास भी 616 805 और टोटल 805 लोगों को यहाँ घर स्वीकृत हो चुका है और उनको भी पैसा उनके खाते में जा रहा है। कुछ लोगों का अभी बाकी है, बाकी सभी लोगों के खाते में पैसा भी जा चुका है। तो ये बड़ा बदलाव है आने वाले दिनों में नगर पंचायत नगर परिषद के लिए और ये एक इत्तेफाक है, एक संजोग है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने मुझे नगर विकास आवास दे दिया और उसका परिणाम है कि पिछले 4-5 दिनों में आपने देखा होगा कि केवल कमतौल में हमने 30 करोड़ की योजना दी, कमतौल अहियारी नगर पंचायत में 20 करोड़ की योजना जाले नगर परिषद ने शिलान्यास किया, 20 करोड़ सिंहवाड़ा में किया और लगभग 1755 और 214 जोड़ेंगे तो 20 करोड़ की योजना आज भरवारा को भी देने का काम हमने किया है। तो लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, एनडीए सरकार के नेतृत्व में विकास का कारवा जारी है। लेकिन विपक्ष ये भी कह रहा है कि सिर्फ सड़क बनाने से जाले का विकास नहीं हो। नहीं, उनको मालूम नहीं कि सिर्फ सड़क नहीं बना है, उनको थोड़ा ज्ञान अर्जन करना चाहिए। आज जाले में आप मेरा भाषण अगर सुने होइएगा तो संक्षिप्त में बहुत सारी विषयों को मैंने रखा है। आज जाले में सड़कों का जाल है, उत्तर बिहार में सर्वाधिक सड़क अगर कहीं बना है तो जाले विधानसभा है। पीडब्ल्यूडी के क्षेत्र में देश के आजादी के बाद से लेके 2015 तक जितना सड़क सभी इसके पूर्व के विधायकों ने मिलकर बनाया, उससे ज्यादा सड़क पिछले 10 वर्षों में मैंने अकेला जाले में बनाया। इसके अतिरिक्त उनको मालूम नहीं है कि जाले में आज 39-40 +2 विद्यालय है, पहले 5-6 होता था। सभी जगह आज के दिन में बेटियां हमारी +2 की पढ़ाई अपने ही पंचायत में कर रही है। तो ये सब काम मैक्सिमम जगह हमने विद्यालय का भवन भी बनाया है। दोनों ब्लॉक, जाले का ब्लॉक 7 करोड़ की लागत से बना दिया, 16 करोड़ की लागत से सिंहवाड़ा ब्लॉक का शिलान्यास 26 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा हो गया। तो उनको मालूम नहीं, अगर पूरी बात हम बताएंगे तो घंटे 2 घंटे लगेगा। इतनी मोटी किताब छपा कर दिया है, कहिएगा उनको भी उसका अध्ययन कर लेंगे। हम सबके हैं और सबके लिए काम करते हैं। जब मेरा किताब पढ़ेंगे तो उनको इस बात का एहसास। जब से आप नगर विकास आवास के मंत्री बने, जब से जाले में विकास की एक गंगा बह रही है, क्या लगता है इसका स्वरूप परिणाम आपको विधानसभा चुनाव में मिलेगा? अब ये मुझे पूरा यकीन है कि जाले की महान जनता बिल्कुल हमेशा अनुकूलता के साथ जो मेहनत किया है उसको हमेशा रिवार्ड देने का काम किया है और मुझे पूरा यकीन है कि तीसरी बार भी जाले की महान जनता जरूर हमें हमारी पार्टी को आशीर्वाद देगी, हमारे गठबंधन को आशीर्वाद। कितना आज उद्घाटन और कितना शिलान्यास हुआ है? आज मैंने बताया ना कि 35 योजनाओं का शिलान्यास और 12 योजनाओं का उद्घाटन किया हूँ। 3 अन्य योजना 2 करोड़ 14 लाख का माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूर्व में ही उसका शिलान्यास किया गया है, उसका भी काम यहाँ भरवारा में होना। ऐतिहासिक बन रहा है जाले का विसर्जन, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से जाले का दुर्गा पूजा दुनिया का इकलौता दुर्गा पूजा है
जिसमें माता का विसर्जन 36 से लेकर 42 घंटे में होता है। और परसों 7-8 बजे रात में जो माता की प्रतिमा उठाई गई थी और अभी तक जो सूचना प्राप्त है विसर्जन नहीं हो पाया है। तो आप देख लीजिए कि ये ऐतिहासिक पल है। पूरी रात वहाँ के सभी समाज के लोग मिलकर के दुर्गा विसर्जन का काम करते हैं और उत्सव के जैसा 2 दिनों तक सड़क पर माता के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो ये दुर्गा पूजा अद्भुत दुर्गा पूजा है। मैं तो माता से प्रार्थना करूंगा कि पूरे जाले का कल्याण करें, पूरे विश्व का कल्याण करें। लीजिएगा। क्या कुछ कहिएगा? आज नगर पंचायत भरवारा में 17 करोड़ 55 लाख के योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन माननीय मंत्री दिवेश मिश्रा जी के द्वारा यहाँ संस्कृत पाठशाला स्कूल के प्रांगण में हुआ है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ और यहाँ के जनता को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने जिस समस्या के लिए हमको चुने उस समस्या में हम अब खड़े उतरने वाले हैं। और मैं 10-15 दिनों में इस शिलान्यास आज हुआ, लेकिन 10-15 दिनों में इस पर काम शुरू हो जाएगा। जब से आप मुख्य परिषद की कमान संभाले थे भरवारा में, लगातार आप पर सवाल उठाते कि कोई विकास नहीं हुआ और आज विकास का ऐसा भंडारा आप लोगों ने खोला है तो लग रहा है कि आज बड़ा विकास का पैकेज खुला है भरवारा की। ये तो मतलब लोगों का सोच होना है कि विकास नहीं हुआ है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि 2023 के दिसंबर महीना में हमने 35 लाख रुपए का मैं 3 योजना काम किया हूँ और 616 लाइट विभिन्न वार्डों में, प्रत्येक वार्ड में भी मैं लगाया हूँ। लगातार देखा जा रहा है कि सभी नगर पंचायत या नगर परिषद में जल संकट को देखते हुए पैसा मंत्री ने दिया, नगर पंचायत में नहीं मिला। भरवारा में ऐसा क्या कारण है? नगर पंचायत भरवारा में इसका कारण मेन है कि हमने माननीय मंत्री जी को कहे थे कि हमारे नगर पंचायत में 2 पानी टंकी पहले से लगा हुआ है, 6 पीआरडी का है, उसको आप चालू करवा दीजिए, उसको या तो चालू करवा दीजिए और हम लोगों को हैंड ओवर करा दीजिए। लेकिन अभी जो 15 करोड़ रुपया जो योजना दिया गया है वो 5 पानी टावर लगना है नगर पंचायत के क्षेत्र में। अपने नगर पंचायत भरवारा में हम लोग 1 कट्ठा 2 कट्ठा जमीन खोजते हैं, सरकारी जमीन तो नहीं मिल रहा है, उसके लिए 4-5 कट्ठा एक के लिए चाहिए। तो ये चीज हम लोग से नहीं हो पा रहा है, जमीन भी चाहिए वहाँ। तो 5 का मतलब 25 कट्ठा, तो 5 जगह हम 5-5 कट्ठा जमीन कहाँ से लाएंगे? तो इस वजह से हम लोग अभी तक उसको प्रपोजल तैयार नहीं करके दिया है। अगर हम लोग को जमीन मिल जाता है तो वो भी काम मेरा हो जाएगा। अभी जो सबल कराया है नगर पंचायत भरवारा में, क्या सबसे पाइपलाइन बिछेगी? नगर पंचायत भरवारा में अभी 8 समरसेबुल माननीय मंत्री जी के द्वारा गड़ाया गया है और 13। अगली खबर राजस्थान के जोधपुर से है, जहां जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में एबीवीपी प्रांत मंत्री पूनम भाजी नकल प्रकरण मामले में एनएसयूआई जिला अध्यक्ष डॉक्टर बबलू सोलंकी के नेतृत्व में केंद्रीय कार्यालय में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ता कुल सचिव कार्यालय में धरने पर बैठे और कुल सचिव को ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष सोलंकी ने बताया कि नकल प्रकरण नियमों के विरुद्ध है और विद्यालय प्रशासन एबीवीपी और बीजेपी सरकार के दबाव में मामले को रफा दफा करने में जुटा है। अवकाश था, इस वजह से हम आज ज्ञापन देने आए और हमने विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की है कि आप इस मामले में उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर इसकी जांच कराएं। जिस प्रकार से विश्वविद्यालय की पीआरओ की ओर से 30 सितंबर को एक प्रेस नोट जारी होता है जो सेंट्रल स्टूडेंट के जिसमें साइन है, वो कहते हैं बातचीत का प्रकरण बना। आज तक के विश्वविद्यालय के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ बातचीत का प्रकरण नकल के मामले में बढ़ाया गया। बिल्कुल सत्ता एबीवीपी के दबाव और भाजपा सरकार के दबाव, मंत्रियों के दबाव में इस प्रकार का इस केस को रफा दफा करने में विश्वविद्यालय प्रशासन जुटा है। हमने कुल सचिव से मांग की है और उन्होंने हमारी मांग पर तुरंत 3 सदस्यीय कमेटी बना दी है और वो कमेटी 3 दिन में रिपोर्ट देगी। यदि निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होती है, हमारी मांग है सेंट्रल सुप्रीटेंडेंट को हटाया जाए और दोषी शिक्षक है उन पर भी कार्रवाई की जाए। यदि कार्रवाई नहीं होती तो 3 दिन बाद एनएसयूआई इस मामले में उग्र आंदोलन करेगा और विद्यार्थी परिषद से भी मांग है, क्योंकि आपकी प्रांत मंत्री नकल प्रकरण पकड़ी गई, आपको पता है दाल में तो कुछ काला है, तो आप उसको पद से हटाइए और ये ज्ञानशील एकता की बात ये ना करें कि भाई हमने बातचीत करने की केस बना है इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो बिल्कुल मोबाइल से नकल कर रही थी, बातचीत में आपने उसको कन्वर्ट कराया, वो भी गलत कराया, आपने ये करा के खुद गलती की है। तो इसलिए हमारी मांग है तुरंत प्रभाव से सेंट्रल सुप्रीटेंडेंट को और जो भी दोषी शिक्षक उन पर कार्रवाई करें, अन्यथा एनएसयू जोधपुर इस मामले में उग्र आंदोलन करेगी। डॉक्टर बबलू सोलंकी जिला अध्यक्ष एनएसयू जोधपुर से। खबर मध्य प्रदेश के दतिया से है, जहां ग्राम पंचायत सिरसा सरपंच प्रतिनिधि अनिल कंजर ने एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि
कि शासकीय माध्यमिक विद्यालय सिरसा में लगी हुई शासकीय जमीन है जिस पर जाति प्रजाति के लोगों ने कब्जा किया है। क्या मामला है, आपने पत्रकारों को आमंत्रित किया है? भाई आमंत्रित इसलिए किया है कि हमारे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं काम के कि इन्होंने 30 लाख का घोटाला किया है। 36 लाख का तो हमारे पास मूल्यांकन है। जिन जिन कामों की वो हमारे पे शिकायत लगा रहे हैं, प्रथम बात तो मैं उनसे ही कह दूँगा जो उन्होंने कुएं का हमारे पास वो लगाया, आरोप लगाया कि 90,000 का, ये भी गलत है क्योंकि उसका 80,000 रुपये का एस्टीमेट था, 80-82 हज़ार का, वो भी प्लस्तर हो, जो ऊपर की मुड्डियाँ होती वो हमारी कंप्लीट हो गई है। दूसरी बात, एक लालजी गुर्जर की सीसी का वो आरोप लगाया उन्होंने हमारे ऊपर कि वो विधायक निधि द्वारा करवाया गया था हमारे पास 7,28,000 का, उसका विधिवत मूल्यांकन है, बेकायदा पूरी सीसी हो चुकी है उसकी। और पेवर ब्लॉक, रही बात पेवर ब्लॉकों की कि पेवर ब्लॉक आप देख लीजिए, स्कूल में, शमशान घाट में, जितने जो आरोप लगाए हैं बिल्कुल निराधार हैं। मेरे पास सारे सबूत हैं। और ये दैनिक भास्कर द्वारा एक खबर चलाई गई है, ये विषय कुछ और अलग है। विषय यह है कि हमारे गांव में निर्माण कार्य हो रहा है बाबा साहब अम्बेडकर की बाउंड्री वॉल का, उसमें अवैध प्रजापति कब्जा किए हुए हैं, उनको हमने नोटिस दिया था। और स्कूल की बाउंड्री है, उसके पीछे, स्कूल के पीछे की बाउंड्री है, उसको करवाने के लिए हम उसमें कार्य चालू किया जैसे ही, तो उन्होंने हमें 2-3 बार भगा दिया गया कि भाई सरकारी ज़मीन नहीं है। बढ़िया बेकायदा हमने पटवारी को बुलवाया, उसको वहाँ पर सीमांकन करवाया, चूना डालकर पंचनामा बनाया गया कि भाई सरकारी है। और आबादी की ज़मीन पर ये 3-4 लोग हैं, जैसे रूप सिंह, महेश और क्या नाम के दयाराम और एक बलबीर और क्या नाम के बता रहे हैं आपको हम, नोटिस अहरवार, इन सबको नोटिस दिए थे हमने कि भाई आपने जो लोग कब्जा किए हुए हैं, सरकार के यहाँ पर आवास आए जिसके पास ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन देना है। नोटिस दिए गए बेकायदा, क्योंकि पंचायत को प्रावधान है आबादी की ज़मीन खाली कराने का, ये नियम है संविधान में। बेकायदा ने हमने 3 बार उनको अवगत कराया गया, उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिए, मैं नोटिस होगा जवाब ही नहीं दिया। अब इस बात को नाराज होकर दैनिक भास्कर पत्रकार द्वारा एक खबर चलाई गई कि सिरसा सरपंच का कारनामा, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये लिखा है इस पर कि देवरानी के नाम से पेवर ब्लॉक की फर्म और ससुर को मजदूर बनाकर किया गया भुगतान। आप ये बता सकते हैं क्या संविधान में यह है कि सरपंच बन जाए तो कोई परिवार का या समाज में कोई उसका व्यवसाय या उद्योग नहीं कर सकता? बताइए। अब पेवर ब्लॉक हमने इनसे ही खरीदे हैं, उन्होंने ये पूछा है हमसे कि पेवर ब्लॉक भाई सरपंच बता सकते हैं कहाँ से? मैं बता रहा हूँ ना, जो दैनिक भास्कर पत्रकार द्वारा रामू प्रजापति द्वारा जो हमारे पर आरोप लगाए गए, उन्होंने हमसे पूछा भी था कि फर्म किसकी है। हाँ भाई, फर्म हमारे मतलब समाज की है, हमारा उनसे कोई समाज वो नहीं है, ना मेरा उससे कोई रिश्ता, ना हमारा कोई भाईचारा लगता है, कई पीढ़ियों का फर्क है इन पे। तो पेवर ब्लॉक हमने उनसे ही खरीदे हैं बेकायदा सारे बिल लगाकर। और रही मेरे उसकी चाचा के ऊपर आरोप लगाए, क्या कोई मजदूर करता नहीं है क्या? मजदूरी करेगा तो उसको भुगतान नहीं दिया जाएगा क्या? अब ये सारे आरोप सारे बेबुनियाद हैं। मेरी पत्नी का छवि को धूमिल करने का वो षड्यंत्र चला जा रहा है। जिन ग्रामीणों को आपने नोटिस दिया है, उन्होंने आरोप लगाया है कि केवल हमें चुनावी रंजिश के चलते ही टारगेट किया जा रहा है। ग्रामीण में काफ़ी जगह सरकारी है, उन जगहों को छोड़कर हमें ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? भाई देखो, पंचायत को तो आबादी की जो जमीन, आबादी की जमीन पर खेती करेंगे उसी का ये प्रावधान है। पंचायत तो आबादी की जमीन पर नोटिस दे सकती है। अब जो कोई आबादी नहीं करे, राजस्व का, राजस्व का थोड़ी कर सकते हैं, राजस्व का तो अपन लिख कर दे सकते हैं, राजस्व का हमने लिख कर दिया है, राजस्व का थोड़ी अपने पास अधिकार है। पंचायत तो आबादी की मुखिया है, आबादी की जमीन का ही नोटिस, जिन जिन लोगों ने आबादी पे कब्जा किया हुआ है, खेती कर रहे हैं, निर्माण कार्य कर रहे हैं नए नए, आप जो बताइए, आपको मना कर दिया गया है कि भाई आप खेती नहीं करेंगे, आप जवाब देना पड़ेगा आपको। जो जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो इसका मतलब सिद्ध हो चुका है कि भाई वो कब्जा किए हुए। माननीय उच्च न्यायालय की गाइडलाइन से जिस व्यक्ति का 20 साल से किसी जमीन पर कब्जा होता है, वो कोर्ट क्लेम करने के लिए वादी है, क्या कहेंगे इस बारे में? अब इसमें आबादी की जमीन पर थोड़ी कर सकता है, आबादी की जमीन पर नहीं कर सकता। आबादी की जमीन सिर्फ गांव के आवंटन के लिए होती है कि जिसके पास जमीन नहीं है, या फिर प्ले ग्राउंड,
तो मान लो खेल ग्राउंड बनाना है गांव के लोगों के लिए, हालांकि उसको खेती के लिए कोई नहीं है, खेती के लिए नहीं होता है। हाँ मान सकते हैं आपको कि 20 साल का कब्जा यदि राजस्व की है तो पंचायत का उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं है। विवाद जमीन नप चुकी है, सरपंच द्वारा आप पटवारी से पूछ सकते हो, 2 दिन नप चुकी है। अब विवाद डाल रहे वहाँ पे कि ये बाउंड्री ना हो पाए, ये पार्क की ना हो पाए, स्कूल की ना हो पाए, ये मामला है। कौन काम देख सकते हो, अब अड़ोस पड़ोस है ये हैं कि लगा रहे हैं। बाउंड्री होने स्कूल में बरसात में पानी भर जाता है। हाँ पानी भर जाते हैं, जिससे स्कूल पर बच्चे पढ़ नहीं पाते। हाँ आते हैं पढ़े। अच्छा जमीन शासकीय है? नहीं सरकारी है, आप जो है देख सकत नहीं कर रहे हैं कि ये बाउंड्री नहीं होने देंगे, सरकारी जमीन नहीं है, हम खुद खाते की मान के चल रहे हैं ये लोग। तो अभी तक इसकी आपने अधिकारियों को सूचना दी? गई थी सूचना, दी 2 बार। जमीन नप चुकी है? जमीन नपी थी, 2 बार सूचना पहुंच गई है। बाउंड्री बनने का कारण स्कूल में पानी भर जाता है। पानी भर जाता है, पीछे से आता है पानी। अच्छा, और पंचायत के कार्यों से संतुष्ट है? और सब सही रहेंगे, RCC वगैरह इफेक्ट होगा, ये नाली बन चुकी है। लेकिन पेपर में बताया गया कि ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ। आप देख सकते हैं, ये झूठे, सब चल के देख सकते हो। बाउंड्री के लिए नहीं करन दे रहा, जा चक्कर में शिकायतें डाल रहे। जो नहीं है कौन लोग नहीं करन दे रहे बाउंड्री, हम जो पूछे वहाँ जवाब दीजिए, ठीक है? मेरी फर्म रीता ट्रेडर्स के नाम से है, उसका मेरे पास प्रूफ है। मैं कोई गैरकानूनी नहीं चला रहा, गवर्नमेंट को मैं GST उद्यमनामा किरायानामा जो भी है मेरा पूरा प्रूफ है। अच्छा, तो गांव में आप वेबसाइट डाले हैं? मेरा वेबसाइट डला है, वो सरपंच मेरे यहाँ से खरीदता है, उसकी इच्छा है कहीं से भी खरीदे, यहाँ का रोजगार मिल रहा है, इस कारण वो नज़दीक किराया भाड़ा बच जाता है, वो यहीं से खरीदता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में इंडस्ट्रियल एरिया खोरमोरा वार्ड नंबर 31 की आदिवासी महिला संगीता सिंह ने उचित मूल्य दुकान की संयोजिका नेहा शर्मा और कर्मचारी नवेंद्र पर गंभीर आरोप लगाया है। संगीता ने आरोप लगाते हुए कहा कि नेहा शर्मा ने कई बार उसे राशन देने से इनकार किया और गाली गलौज करते हुए सार्वजनिक रूप से अपमानित किया है। नेहा शर्मा ने उनका राशन कार्ड छीनकर फाड़ने का प्रयास किया और उनके साथ मारपीट की। वहीं कर्मचारी नवेंद्र ने महिला के साथ छेड़छाड़ व धक्का मुक्की की। पीड़िता का कहना है कि दोनों आरोपियों ने उन्हें व उनके पति को धमकी दी कि जहां शिकायत करनी है करो, रास्ते में मिली तो जान से मरवा देंगे। महिला ने इसे आदिवासी उत्पीड़न का मामला बताते हुए प्रशासन से FIR दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।